नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पॉडकास्ट जम्मू वुमनिया में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं रमनीत कौर या रिमी उन्हें कह लीजिए। ज्यादातर लोग उन्हें रिमी एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते हैं और बड़ी मजेदार आपको बात बताती हूं कि जम्मू कश्मीर में रिमी ही एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर है जो स्पिरिट से कनेक्ट होती हैं, टैरो रीडिंग करती हैं, एस्ट्रोलॉजर है, हीलर भी हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी ये किस तरह से मानती हैं। और लगभग इन्हें 20-21 साल हो चुके हैं इस काम में, जहां पर लोगों के लिए ये समर्पित हैं। तो चलिए करते हैं बातचीत, जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में कि शुरुआत कैसी हुई और अब जब लोगों को वो हील कर रही हैं तो इस सफ़र में उनका आगे क्या दायित्व है वो भी इनसे जानेंगे। मैम, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। रमनीत कौर उर्फ रिमी, ज्यादातर आपको रिमी एस्ट्रोलॉजर के नाम से ही लोग जानते हैं। 20-21 साल से आप टैरो रीडिंग कर रही हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर भी हैं और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में पहली एक आप महिला हैं जो कनेक्ट होती हैं सोल के साथ। तो ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू से ही आप इसमें जो है इंडल्ज होना चाहती थी? जहाँ तक कि मुझे याद है, मैं बॉर्न ही बहुत स्पिरिचुअल थी। जब मैं पैदा हुई आई वॉज डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो मेरी मम्मा बोलते हैं जब आप 2.5-3 साल के थे, यूज्ड टू कनेक्ट, गोल गोल पत्थर आप कलेक्ट करते थे और उनको पूछते थे, बीइंग बॉर्न इन अ सिख फैमिली। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी वहीं से स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड विद अ मेडिटेशन। मैंने अपने आप को मेडिटेशन से ही स्टार्ट किया, ओम की चैंटिंग स्टार्ट की, जिससे मेरे चक्रास अलाइन हो एंड वो कनेक्शन इतना पावरफुल रहा है शिव से कि मुझे कुछ सीखने की नीड ही नहीं पड़ी। कभी कभी लगता था शिव वॉज इनसाइड मी और आई एम शिव और शिव इज़ मी। तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, इसी कनेक्शन के थ्रू मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आप सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपने शिव को जो है उन इष्ट माना है, तो घर में कभी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई कि हम तो सिख फैमिली से बिलोंग हैं, जहाँ ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जहाँ हमें पाठ करना चाहिए, वहीं आप शिव जी भगवान की चैंटिंग करते हैं? कभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमेशा घर वाले बोलते थे तुम थोड़ा अलग दिखती थी हमें। तो उन्होंने कभी मना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसका स्पिरिचुअल पाथ अगर शिव में ही है तो लेट इट बी, होने दो। मना किसी ने नहीं किया। हाँ, थोड़े रिलेटिव्स को आगे पीछे होता था कि वाई शी इज़ डूइंग दिस, ये चीज़ को क्यों फॉलो करती है। बट टचवुड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरी मदर एंड मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया। वो स्पेशली मुझे लाला की मूर्तियाँ देते थे कि बेटा अपना साइड पे मंदिर बना के अभिषेक कर लेना। तो जैसे आप टैरो रीडर भी हैं, तो क्या टैरो रीडिंग के लिए तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा, जम्मू में भी अब इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलन हो चुका है, लोग टैरो रीडिंग में बहुत बिलीव करने लगे हैं। आपने टैरो रीडिंग को कब स्टार्ट किया? टैरो बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ आज से 8-9 साल पहले। इससे पहले तो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स करते थे, जब इनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होता शायद मुझे भी नहीं इस बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो शायद उन्हें भी पता चलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, हमें नहीं पता होता है हमारी लाइफ में ये पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है। किसी की मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं, अफेयर टूट रहे हैं, तो क्यों टूट रहे हैं, क्या रीज़न है। क्या हम पास्ट लाइफ का कोई बैगेज कैरी करके हैं, क्या हम पास्ट लाइफ से कोई पैटर्न कैरी करके हैं। तो वी एज अ हीलर हम उनके लाइफ के रिकॉर्ड्स जो हैं उनको पढ़ते हैं। हम डीप स्लीप में जाते हैं थ्रू मेडिटेशन, उनको साथ लेके कनेक्ट होके फिर हमें पैटर्न दिखते हैं, उनकी पास्ट की लाइफ्स दिखती हैं। तो जो रीज़न ऑफ ट्रॉमा था हम उस पर वर्क करते हैं। ये होते हैं आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशंस एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स का प्रोसेस ये रहता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, वो खुद डीप स्लीप में जाते हैं और वो अपनी लाइफ्स को एनालाइज करते हैं कि हमारा ट्रॉमा क्या रहा है पिछली लाइफ में, कि अगर ये सेट ऑफ प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में हम ऐसे वर्क करते हैं। रिमी जी, आप स्पिरिट से भी कनेक्ट होती हैं, तो वो कनेक्शन कैसे बना, मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ? क्योंकि स्पिरिट से कनेक्ट होना, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में आज तक कोई ऐसा होगा जो स्पिरिट से जिन्होंने कनेक्शन बनाया होगा। आपको पता है, ये हमारा मिथ है कि कोई स्पिरिट से कनेक्ट नहीं हो सकता। हम सब स्पिरिट से कनेक्टेड हैं, हमें बस यही नहीं पता कि कनेक्ट कैसे होना है। पहले तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये डरावनी होते हैं, ये हमें हानि करेंगे। ये हमें हानि तब तक नहीं पहुंचाते जब तक हम इन्हें हार्म ना करें।
तो हमें इनसे अगर कनेक्ट होना है, पहले तो हमें अपना माइंड, हार्ट एंड मेंटल ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एक प्रोटेक्शन लेयर को लेके चलना है जिसमें ये हमें हार्म ना करें। और इनके साथ कनेक्शन भी आपको तभी बनाना है जब बहुत कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट नीड है, कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही एंड किसी को इसके आंसर चाहिए। और स्पिरिट्स से आप कनेक्ट हो जाएं ऐसा नहीं होता, स्पिरिट्स आपको चुननी चाहिए कनेक्शन के लिए। उनको भी तो एक अपना मीडियम चाहिए समझने के लिए कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर पेशेंट नहीं चुनता, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। तो स्पिरिट्स एंड हीलर्स का यही कनेक्शन होता है, स्पिरिट्स हमें चुनती हैं। अक्सर हमने मूवीज़ में देखा है, ऐसी मूवीज़ में खासकर जहाँ पर स्पिरिट से जो है हीलर्स कनेक्ट होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है हीलर को बर्दाश्त करना पड़ता है जो स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। कभी आपके साथ ऐसा वाकया सामने आया? बहुत बारी होता है जब हम उन्हें डिस्टर्ब कर लेते हैं, बहुत बारी होता है। आपको हेडेक्स रहते हैं, बॉडी एक्स रहते हैं, या कई बारी अमावस्या या पूर्णमासी पे आपको महसूस होता है कि आपने ठीक है, आपने किसी को छेड़ दिया था या ज़बरदस्ती बुलाया है, दे डिडंट वांटेड टू कम, बट आपने उनको एक प्रोसेस के थ्रू बुला लिया है, तो उनको फिर हमें वापस भेज के सॉरी करके बड़े रिचुअल्स करने पड़ते हैं कि हम उनको उनकी जोन में ही रखें। इनको छेड़ना इट्स नॉट ऑलवेज गुड। तो ज़्यादातर जब लोग आपसे इस चीज़ के लिए, हीलिंग कराने के लिए आते हैं, तब उनका माइंडसेट क्या होता है? आप उनको कैसे प्रिपेयर करती हैं, या फिर आपको उनके साथ जब स्पिरिट से आप कांटेक्ट में आती हैं तो वो सब कैसा सिलसिला रहता है? मेरे पास यूजुअली मैं पहले ऐसा कोई इंसान नहीं आता जो गोस्ट या स्पिरिट से रिलेटेड है, जिनको वो प्रॉब्लम कई लोगों को हैवी होती हैं, ऊपर हावी हुई होती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं आता। हाँ, अब किसी को अपने फादर से कोई क्वेश्चन पूछवाना है, कोई बात रह गई है, कोई किसी की डेथ हुई है, वो नहीं मिल सके, एंड की कोई बात है, तो हम उस टाइम पे उनसे कनेक्शन करते हैं। तो उस समय में जो आपके पास आए होते हैं आपके क्लाइंट जी, वो भी वहीं पर उस समय मौजूद होते हैं या आप अलग से करती हैं? नहीं, अलग से नहीं, वो लाइव सेशंस होते हैं उनके सामने। तो ये लाइव सेशंस कितनी बार रहता है? मैं 1 या 2 बारी ही कनेक्ट होती हूँ स्पिरिट से, इससे ज़्यादा मैं उनको बोलती हूँ कि इससे ज़्यादा ना हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए, ना खुद को डिस्टर्ब करना चाहिए। तो जैसे आप स्पिरिट से कनेक्ट होती हैं, तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड परफेक्ट रखा जाता है कि फलाने दिन हम ये सब करेंगे तो हमारे कनेक्शन जो है, हमारा बॉन्ड जो है स्पिरिट्स के साथ बन सकेगा और फिर हम एक सही आंसर ले पाएंगे? पहले तो आई एम अ कार्मिक बंदा, मैं अपना कर्म योग मानती हूँ, तो मैं कोई दिन, त्योहार या महीना नहीं मानती। जिस दिन आपकी इच्छा हो, आप प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ेंगे ना, तो हर दिन प्रभु हैं, हर दिन स्पिरिट से बात हो सकती है। फिर भी इनकी एनर्जीज, अब डिपेंड करता है एनर्जीज पे, जैसे हमारे वर्ड्स की एनर्जीज है, हमारी हर चीज़ की एनर्जी है, इनकी एनर्जी पूर्णमासी और अमावस्या पे बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा हमने सुना भी है, शायद ये मिथ है या क्या है, ये तो आप ही हमें बता सकती हैं। ऐसा सुना भी है कि रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक की स्पिरिट्स पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ऐसे में अगर आप कनेक्शन बनाना चाहें तो ये टाइम परफेक्ट टाइम होता है क्या? आप 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जितने भी स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी बुरी, भूत प्रेत, पिशाचनी, जो भी ढाकनी जितनी भी होती हैं, ये उनका टाइम पीरियड होता है। जैसे हमारा दिन का काम है ना, हमें दिन में जाना है मार्केट, ये हमारा काम है, ये रात के जो पहर होते हैं ये उनके होते हैं। इस टाइम पे मेडिटेशन करना या स्पिरिट्स की कॉलिंग इट्स नॉट ऑलवेज सेफ, क्योंकि 90% इस टाइम ईविल चीज़ें भी होती हैं, और आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिया में रहें, आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग सिद्धियाँ हों, इनको फिर भी नहीं छेड़ना चाहिए। एक गुड़गांव में एक जगह है, एक हाईवे में, वहाँ करण पिशाचनी एक बड़ी, सुनने में बहुत वो फेमस जगह है वहाँ की। हाँ, आप उन्हें रात को अगर सिर्फ एक बार इतना माइंड में लेना कि गुड़गांव में एक हाईवे पे करण पिशाचनी है, आप 12 बजे लें, 1 बजे लें, आप आंख बंद करेंगी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। तो इस टाइम पे तो पहले हमें ये क्रिया सिद्धियाँ जो होती हैं, तंत्र क्रिया होती हैं, कोई धार्मिक क्रिया इस टाइम पे नहीं होती। इस टाइम पे मेडिटेशन ठीक नहीं है। मेडिटेशन अगर आपको करनी है, नॉर्मल भगवान प्रभु की चैंटिंग करनी है, आप अपने ब्रह्म मुहूर्त पे करें, 3:15 से जो 5 बजे के बीच रहता है, वो टाइम आपका पॉजिटिव एनर्जीज का रहता है। तो जब आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, जब उन्होंने अपने फादर या मदर या घर के किसी मेंबर के साथ कनेक्ट होना होता है, तब कौन सा आप टाइम चूज करती हैं? तब मैं इवनिंग टाइम, संध्या काल, जिस काल में हिरण्यकश्यप जी की डेथ हुई है, प्रहलाद जी ने जब वो रूप लिया था विष्णु जी ने, उस टाइम पे हम ये काम करते हैं। ना दिन, ना रात, ना चौखट, ना अंदर, तो
उस प्रोसेस में मैं ये काम करती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि जब आप ये ऐसा काम कर रही हो आपको डर लगा हो या जो बैठे हुए उन्हें डर लगा हो? यूजुअली जो मेरे सामने बैठे होते हैं वो अक्सर डर जाते हैं। डरते नहीं हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। अपनों से कोई डरता नहीं है, अपनों से इमोशनल होता है। बट कई बार जब मेरी हालत ख़राब हो जाती है तो फिर मेरा बस हो जाता है। उस टाइम मैं भी डरती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। बट टचवुड, भोले की बहुत कृपा है मुझ पर, माँ काली का बहुत साथ है, तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैं स्पिरिट कॉलिंग करती हूँ, मैं पहले भोलेनाथ को और महाकाली का आवाहन करके उनका यज्ञ करके फिर करती हूँ। कोई भी काम करना हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। आपका 20-21 साल का सफ़र है, तो इस सफ़र में कितनी स्टडीज़ आप इसके ऊपर कर चुके हैं? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरो रीडिंग करती हैं, आप हीलर भी हैं, आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होती हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर स्टडीज़ तो आपकी चलती रहती होंगी। स्टडीज़ इतनी हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, और फिर भी हर बारी ऐसा लगता है कि अभी फिर कुछ बाकी है जो सीखना है। क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा मायाजाल है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ऑकल्ट साइंस एक खुद में एक यूनिवर्स है। इसका ना अंत है ना आरंभ है, तो आप इसे कितना पढ़ोगे फिर भी कम है। आपने भी टैरो कार्ड्स लगाए हैं, तो सपोज़ जब आपके पास कोई आता है पूछने के लिए, आप टैरो कार्ड्स निकालती हैं 3, तो उनमें से आप कैसे पता लगा लेती हैं कि आपके फ्यूचर में ये होने वाला है, भूतकाल में ये हुआ है आपके साथ, वो कैसे पता चलता है? एक्चुअली मैं टैरो तो बाद में चेक करती हूँ। आई एम अ साइकिक हीलर फर्स्ट। तो आपके प्रेजेंस से ही मुझे पता चल जाता है, 90% पता चल जाता है। 10% केसेस आर वेरी रिजिड, जिनका ऑरा बहुत रिजिड होता है, तो वो उनकी एनर्जीज हम तक नहीं पहुंचती। तो वो 90% तो मुझे आपके ऑरा से ही पता चल जाता है, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर हम टैरो और वैदिक साथ में एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स को ओपन करके सबको अलाइन करके हम आपका चेक करते हैं, ताकि एक अच्छी रीडिंग मिले, एक प्रैक्टिकल रीडिंग मिले। तो जिस तरह से अभी समय चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी जम्मू कश्मीर का इस समय जो हालात हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जो ये सुधार है, जिस डेवलपमेंट की तरफ और बढ़ रहा है, क्या इसी तरह से बढ़ पाएगा? क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स? हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का फ्यूचर। कुछ पेपर वर्क जम्मू कश्मीर में जितने पेंडिंग है, स्पेशली प्रॉपर्टी और समथिंग, उनका कार्ड मुझे आया, तो वो उनके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। तो गवर्नमेंट इस प्रोसेस में जा रही है। पार्टनरशिप में जम्मू कश्मीर हो सकता है किसी स्टेट के साथ, या कुछ किसी भी वर्क रिलेटेड, यानी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वैसे भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और किसी हॉस्पिटल एरिया की तरफ मुझे काफ़ी कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख रही है। अभी एम्स तैयार हुआ है। हाँ। तो यू नेवर नोस कि आगे और बहुत कंस्ट्रक्शन है जो पेंडिंग है, वो सब होगी जी। मॉल्स भी बनेंगे। ओके। तो डेवलपमेंट तो अच्छी है जम्मू में, काफ़ी अच्छी है। अब जो कार्ड्स हमें दिख रहे हैं, हम ओशो भी चेक करते हैं, तो यस, एक और चीज़ है कि हो सकता है हमें अपने ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ जम्मू का जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है उस पर भी वर्क करेंगी गवर्नमेंट, यानी कि रिवाइव करेंगी वो सब पुरानी चीज़ों को, जिसके लिए अब सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर काम भी कर रही है। और अगर पॉलिटिकल सिनारियो देखें तो इस समय जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव आने वाले हैं, तो असेंबली चुनाव को लेकर क्या लगता है, जहां पर पार्टीज जो है हर कोई इस समय सक्रिय हो चुकी है, तो कौन सी पार्टी जो है इस समय जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहराएगी? देखिए, पार्टीज तो हर कोई बहुत काम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, चेंजेस दिख रही हैं मुझे। हो सकता है जो एक्सपेक्टेड हमारे रिजल्ट्स हों उसमें थोड़ी चेंज हो। तो हार किसी ने नहीं माननी। जो काफ़ी देर से जिनको रिजल्ट्स नहीं मिले, लगे रहे, रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनका टैरो कार्ड जो है वो कह रहा है कि हार ना माने, जिस श्रद्धा के साथ, जिस लगन के साथ आप अपने काम में लगे हुए हैं, लगे रहिए। शायद आने वाले समय में सरकार आपकी हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं इस बार। मतलब कुछ उथल पुथल हो सकती है। हाँ जी, नज़र आ रही है। ठीक है। और मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्टडीज़ में क्या किया है? क्योंकि हम तो आपको इतना ही जानते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और कोई कम पढ़ाई नहीं की होगी, ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, रिसर्च की होंगी। तो स्टडीज़ के मामले में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्टडीज़ कहाँ तक? एक्चुअली मैं मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, देन मास्टर्स ऑफ मैंने पॉलिटिकल साइंस की है, फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड एविएशन किया है, और मैं बीएड हूँ। प्लस अभी मेरे भारतीय विद्यापीठ दिल्ली से पीएचडी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। इतना कुछ कैसे मैनेज करती हैं आप?
स्त्री हूँ ना नारी शक्ति सब पे भारी। तो कैसा लगता है जब लोग आपके पास अपने आप को हील करने के लिए पहुंचते हैं और जब आप हीलिंग करती हैं लोग आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, तब वो कैसा मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी हीलर, हीलिंग में तो मैं बहुत टाइम से हूँ, बट मैं बहुत अच्छी हीलर बनी जब मैं माँ बनी। माँ बनने के बाद वो हीलिंग एंड वो लव जो है ना, मुझे सबके लिए आया है। पहले शायद मैं उसको लेती थी, ओके ये इंसान है, इसको ठीक करना है, इसके ट्रॉमास को हील करना है। अभी मुझे लगता है ये मेरा बच्चा है, ये प्रॉब्लम में ही नीड्स मी। तो जब हीलिंग करती हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही बेटे को या बेटी को अपने पास अपने बाहों में रख के उसे रिलैक्स कराते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग व्हेन यू आर अ मदर, यू फील लव फॉर एवरीवन। तो स्टार्ट कैसे हुआ था? पहले आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी? नहीं, मैंने पहले मेडिटेशन की है। मेडिटेशन के बाद? मेडिटेशन के बाद कुंडलिनी अवेकन होती है, उस पर वर्क होता है, आपके चक्रास पे वर्क होता है। उसके बाद आपको ये चीज़ें सीखने में वक्त नहीं लगता, वरना एक उम्र चली जाती है ये पढ़ते पढ़ते। पर जब आप इंटरनली बहुत अलाइंड होते हो, आप विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज ये सब सीख लेते हो। और ये हमें जो डिग्रीज वगैरह चाहिए होती हैं, हम ये लोगों को दिखाने के लिए डिग्रीज करते हैं कि सी वी हैव समथिंग, बिकॉज आजकल जो दिखता है वो बिकता है। अदरवाइज जो इंसान 20 साल से स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी अवेकन के साथ चल रहा है या मेडिटेशन में, ये चीज़ें उतनी इफेक्ट नहीं करती, हम अंदर से ही स्पिरिचुअल होते हैं। मैम, मैं देख रही हूँ कि आपने अपने टैरो कार्ड्स के साथ कुछ स्टोन्स भी रखे हैं। जी, इनका क्या रोल प्ले है? एक्चुअली हर चीज़ की एनर्जी है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ बनी है उसकी एक एनर्जी एंड ओरा है। ये मेरे स्टोन्स हैं, मैं इनको अपने जहाँ मैं जाती हूँ, मैं यूजुअली अपने साथ अपना ओरा क्लेंस करने के लिए ये लेके जाती हूँ। दीज आर एमेथिस्ट वॉन्ड, रोज क्वार्ट्ज एंड टाइगर्स आई। ये मुझे प्रोटेक्ट रखते हैं, आई फील प्रोटेक्टेड। अच्छा, यूजुअली मैंने देखा है कि जब टैरो रीडर्स जो हैं रीडिंग करने लगते हैं, तब उनकी जो ये कार्ड्स होते हैं वो एक ही उसमें होते हैं, आपने 2 रखे हुए हैं। ये एक्चुअली हम बड़े बेसिक वे से रीडो वाइट कार्ड्स को उठाते हैं, जो हर कोई उठाता है। बट मैं 7 to 10 बड़े आराम से कार्ड्स को रीड करती हूँ, चाहे वो इंडियन टैरो हो, ओशो हो, ओरेकल कार्ड्स हो, एंजल कार्ड्स हो। तो 2 कार्ड्स तो मैं अपने साथ लेके चलती हूँ हमेशा। जम्मू कश्मीर की बात करें और भारत की बात करें तो यहाँ तो लोग आपसे कनेक्ट होते ही होंगे। क्या विदेश से भी आपको कभी इस तरह के मैसेजेस या कॉल्स आती हैं कि वो आपसे कुछ पूछना चाहें या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहें? टचवुड, भोले बाबा की बहुत कृपा है, इंटरनेशनली कॉल्स आते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स ज़्यादा है? हाँ जी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जम्मू भारत की अगर बात की जाए या अदर कंट्रीज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा विश्वास है कि भारत में ज़्यादा विश्वास है एस्ट्रोलॉजी पर? देखिए, जहाँ इंसान को दुख दर्द पीड़ा है, वहाँ पे इस चीज़ का विश्वास है। कोई बीमार ही डॉक्टर के पास जाएगा, तो कोई परेशान ही जो अपनी सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहा, वो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। और हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो इसी तरह फॉरेन और इंडिया की बात नहीं है, बात है आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। जैसे मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन नेशनैलिटी के भी हैं, यूके, लंदन, दुबई वगैरह सब के। तो जब उनको कोई सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए, तो वो कनेक्टेड तो फील करेंगे। जब उनके रिजल्ट्स एंड रेमेडीज़ वर्क कर रही हैं, उनकी चीज़ें हो रही हैं, तो वो रेमेडी तो फॉलो करेंगे, कनेक्टेड तो फील करेंगे। हाँ, पर बात ये है कि भारतवर्ष में हमें इस चीज़ का मान सम्मान हमेशा से बहुत मिला है। पेशेंस कितना ज़रूरी है इसमें? बहुत ज़्यादा। यू रियली नीड टू बी पेशेंट। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप एक अच्छे लिसनर नहीं है। और जब आप अच्छे लिसनर ही नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे अच्छे बन सकते हैं? हम हर चीज़ ग्रह दशा पर डाल देते हैं, आपके ग्रह से आपके साथ ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। ठीक है, ग्रह वैसे हैं। इससे भी बड़ा मैंने बोला कि मैं कर्मों को मानती हूँ। आप अपने कर्म कीजिए, भाव अच्छे रखिए, आपकी ग्रह भी टल जाएंगे। कोई ऐसा हादसा जब आप स्पिरिट से कनेक्ट हुई थी, कोई ऐसा हादसा जो आज भी आपको दहला देता है? 2012 की बात है। मैं मेडिटेशन कर रही थी अपने ऑफिस, मेरा चेन्नई में ऑफिस था। आई वॉज वर्किंग देयर एज अ केबिन क्रू इनिशियली।
मैं अपना नॉर्मली फ़्लाइट करके आई थी, मैं अपना मेडिटेशन कर रही थी एंड साथ वाले घर से मेरे को हमेशा ऐसे विविड से ड्रीम्स आते थे कि एक अंकल ने सुसाइड किया, एक अंकल ने सुसाइड किया। मैं पूरा 1 महीना सो नहीं पा रही थी। मेरा दिल करता था मैं अपनी रूम की खिड़की खोल के उस घर को देखती रहूँ। मैंने वहाँ किसी से बात की एंड उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप क्योंकि वो मेरे को कंटिन्यू स्पिरिट कांटेक्ट में थी बहुत ज़्यादा। और उस टाइम मेरी एज 23 थी, तो इतनी यंग एज में कोई सुनता भी नहीं है। बट आई मेड श्योर कि मैंने वो वहाँ पे खुलवाया, वो बिकॉज मैं बहुत हाइपर हो जाती थी, मैं सो ही नहीं पाती थी। मैंने वो रूम खुलवाया, वो घर खुलवाया और वहाँ पे इट वॉज अ स्केलेटन बेड पे। हाँ, हैंग किया था उस बंदे ने। फिर वहाँ के लोगों ने आप पे विश्वास किया? हाँ, बट इवेंचुअली मुझे ही जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि तब मैं छोटी थी तो मैं डर गई थी। बट हाँ, ऐसे ये हादसा मुझे कभी भूल नहीं सकता है। प्रॉपर उस अंकल को उनके बेटों को बुलाया गया बिकॉज दे हैड नो कनेक्शन। तो फिर बुलाया गया, फिर वाई उनका जो भी लास्ट के रिचुअल्स रहते हैं वो हुए थे। बट दैट स्पिरिट उसने 1 महीना मुझसे कांटेक्ट किया, बट ट्रस्ट मी उस स्पिरिट ने मुझे बॉदर नहीं किया। तो यही मैं आपको पहले भी बोली कि स्पिरिट्स आपको परेशान नहीं करती हैं, वो सिर्फ ढूंढती हैं एक मीडियम जो उनकी बात समझ सके, सुन सके, क्योंकि वो भी पेन में है, उनको कौन सुनेगा। अक्सर मूवीज़ में ऐसा देखा जाता है कि जब हम लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं, बिकॉज मैं हॉरर मूवीज़ देखने की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं जब देखती हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि जब ऐसी जगह, ऐसे घर को कोई भी चुनता है जो शापित हैं, जहाँ पर स्पिरिट्स रहती हैं, वहाँ पर ऐसा बड़ी बार सुनने के लिए ऐसा देखने में आता है कि जब वो घर पे रहने लगते हैं तब स्पिरिट्स उन्हें तंग करती हैं, उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती हूँ। क्या ये सच है? क्योंकि आप तो ऐसी चीज़ों को देख लेती होंगी। ये बहुत हद तक सच है। हमें लगता है हमारा घर हमारा है, बट पता नहीं वो कितनों का घर पहले रहा होता है। तो ऐसा होता है क्योंकि हम किसी के घर में जाते हैं, वो हमारे घर में नहीं आ रहा। आपके घर में कोई, आप घर में अपने रह रहे हैं, आपके घर में कोई आए, आपका रूम यूज़ करे, आपका किचन यूज़ करे, आपका वॉशरूम यूज़ करे, आप डिस्टर्ब तो होंगे ना। बिल्कुल। आप तो उसे बोलेंगे कैसा मेहमान है, कब जाए। तो ऐसे ही स्पिरिट्स होती हैं। अगर हमें कोई भी पुराना घर लेना होता है, एक तो उसका वास्तु चेक करना होता है और वहाँ की मिट्टी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो गुड स्पिरिट है जो वेलकमिंग होंगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इनफैक्ट आपका लक एनहांस करेंगी। बट अगर कोई रिजिड स्पिरिट्स हैं जो अपनी चीज़ें नहीं शेयर करती हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो कोई भी पुराना घर खरीदने से पहले वहाँ की मिट्टी ज़रूर चेक करनी चाहिए और वास्तु। जैसे आपने कहा कि कोई भी अगर आप घर खरीदती हैं तो वहाँ की मिट्टी और वहाँ का वास्तु ज़रूर चेक करना चाहिए। हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या फ्यूचर में उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सिंपल सी एक रेमेडी होती है, उस घर की मिट्टी चेक लीजिए आप, गार्डन या आगे पीछे गमले में कहीं भी मिट्टी हो, बिकॉज अर्थ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट। वो कनेक्शन अर्थ का जो है मिट्टी का, वो स्पिरिट्स और ह्यूमन बीइंग के बीच में रहता है। उसकी हाथ में आप थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी लीजिए। अगर तो उसकी स्मेल बहुत फाउल है, लाइक ड्रेनेज ओपन हो गया या डेड बॉडी का कोई स्मेल है, तो दैट मीन्स वो भारी जगह है। अगर तो उसका स्मेल बिल्कुल मिट्टी की तरह है या ग्रास की तरह है या नॉर्मल है, दैट मीन्स वो अच्छी जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। ये एक सिंपल रेमेडी है आपको घर की ज़मीन चेक करने के लिए। जी मैम, ऐसे बातें तो बहुत सारी है, मेरा मन भी नहीं भर रहा और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास और आप भी अपने स्केड्यूल को निकाल कर, हमारे स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं। धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रमनीत कौर उर्फ रिमी एस्ट्रोलॉजर, जिनसे हमने बातचीत की। महज 3.5 साल की उम्र में इनको ये समझ में आ गया कि मैं जो हूँ, मैं कुछ खास पर्पस के लिए मेरा जन्म हुआ है और तब से लेकर अब तक मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, कार्ड रीडिंग्स, हीलर और पता नहीं क्या कुछ और दूसरी दुनिया के साथ भी ये कनेक्ट होती हैं ताकि लोगों को उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल सके और लोगों की लाइफ को जो है बेहतरीन बना सके। तो लगभग इनका सफ़र 21 साल से चल रहा है और आगे भी इसी तरह से ये काम करना चाहती हैं। लोगों की पेन को अपनी पेन समझकर दुनिया के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।